ज़्यादा कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। फिर भी मैं बता दूं कि मेरा नाम प्रेमचंद गुप्ता है और मैं उल्लासनगर, एक उपनगर है मुंबई का, वहाँ मैं रहता हूँ। और बेसिकली मैं रहने वाला हूँ बिहार का। हाँ जी, वही बिहार जहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, महावीर का जन्म हुआ था। और इस प्रकार से मैं मुंबई आया और यहाँ आने के बाद अपना जींस पैंट का मेरा अभी कारोबार है। और साथ में आरसीएम बिजनेस को मैं सीख रहा हूँ और सीखते सीखते स्टार गोल्ड पिन अचीवर बना हूँ। और एक महीने की इनकम की अगर बात करें तो 28,000 रुपये प्लस आया है। तो ठीक है, आप समय की मर्यादा है और उसको पूरा करते हुए मैं स्क्रीन शेयर का इजाजत चाहूंगा। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? यस सर, यस। बिल्कुल। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं वहां पे जहां आपके जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत एक मौका है, एक चांस है। गुप्ता सर, ये आपका पूरा नहीं आ रहा है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? नहीं सर, आएगा आएगा, कोई दिक्कत हाँ। नहीं। ओके, थैंक यू सर। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का वो बड़ा नाम जिसे हम आरसीएम के नाम से जानते हैं, यानी कि राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। और आरसीएम में आइए, आप अपना एक कैरियर बनाइए। वो कैरियर बनाने से आपको क्या क्या फायदा होगा उसके तरफ हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि हर मनुष्य को पैसा कमाना बहुत जरूरी है और पैसे कमाने के तीन ही रास्ते हैं। एक रास्ता है खेती बाड़ी करना, दूसरा रास्ता है नौकरी करना और तीसरा रास्ता है व्यापार करना। और नौकरी की क्या पोजीशन है आप जानते ही हैं। खेती बाड़ी में आप अपनी जिंदगी को एक लग्जरी लाइफ नहीं दे सकते हैं, ये भी आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। अब यहाँ हम बताते हैं आपको कि आरसीएम बिजनेस में कैसे आप सफलता प्राप्त करके अपने जीवन को एक खुशनुमा जिंदगी जी सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि ट्रेडिशनल बिजनेस और आरसीएम बिजनेस में अंतर क्या है। साथियों, ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में थोड़ा सा आपको याद करा दूं कि ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको बहुत सारा पूंजी लगती है, एक जगह लगता है, एक व्यापार करने में ढेर सारी उलझनों के सामना करना पड़ता है। और ये कोविड-19 में तो ये इसको भी मात कर दिया है। और इस प्रकार से जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस में होता क्या है कि कंपनी होती है और हम लोग क्या होते हैं, ग्राहक होते हैं, जिसको हम अंग्रेजों ने नाम रखा कस्टमर। बीच में कोई बिचौलिए होते हैं, वो बिचौलिया कौन सा होता है? रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सीएनएफ एजेंट। और एक बड़ा नाम होता है जिसको हम एडवर्टाइजिंग करते हैं। और एडवर्टाइजिंग करने वाले व्यक्ति कौन होता है? वो होता है सेलिब्रिटी, क्रिकेटर। और इन लोगों को बिना कुछ लगाए भी बहुत बड़ी इनकम आती है। और इस प्रकार से ट्रेडिशनल बिजनेस में हम पैसा कमाते हैं और अपने जीवन की परवरिश करते हैं, जीवन जीते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम से भी एक बहुत ही बेहतरीन नया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक सिस्टम आया है, जो भारत में तो नया है दोस्तों, लेकिन दुनिया के देशों में 70 साल पुरानी ये इंडस्ट्री है। और भारत में 20 सालों से धमाल मचा रहा है। और 20 साल से धमाल मचाने वाले उस कंपनी में एक बड़ा नाम है, उसका नाम है आरसीएम, यानी राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस। तो आरसीएम बिजनेस के बारे में हम जानते हैं। तो आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर है रोजगार प्राप्त करने का, अपने जीवन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीने का। रोजगार, रोजमर्रा के उत्पाद वाजिब कीमत पे यहाँ उपलब्ध होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि व्यापार का मतलब ही यही होता है कि जब आपके पास प्रोडक्ट होगा और प्रोडक्ट का कंजप्शन होगा तो व्यापार होगा। तो यहाँ पे आपको एक लंबी श्रृंखला मिलेगी मिलेगी विस्तृत वितरण व्यवस्था है यहाँ पे डिलीवरी सेंटर पूरे हिंदुस्तान में 10,000 से ज्यादा। आरसीएम में पिकअप सेंटर है, वंडर वर्ल्ड, वंडर क्विक के नाम से प्रचलित है, जहां से आप इस व्यापार को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। 20 साल का एक अच्छा खासा अनुभव है आरसीएम का। जैसा कि आप जान ले कि आरसीएम का जन्म 2000 ईस्वी में हुआ है और 2000 से लेकर के 2021 का यानी 21 साल का सफर ये तय कर चुका है। स्वयं की उच्च उत्पाद क्षमता है, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमारे पास में बहुत ज्यादा है, यानी कि हम 70% प्रोडक्ट खुद बनाते हैं, 30% प्रोडक्ट जो है हमारा कोलैबोरेशन के साथ में मिलता है। और आपके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। त्वरित सूचनाएं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको फटाफट मिलती है सिस्टम की जानकारी के लिए।
अब दूसरी बात में हम करते हैं, आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर है। आरसीएम बिजनेस इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल यहाँ किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भी एक तकनीक का है। जो हम पूरे मुंबई में बैठा हूं और आप पूरे हिंदुस्तान में बैठे हैं अलग अलग जगहों पे, और जूम का हम आनंद उठा रहे हैं, एक दूसरे को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से बेहतरीन प्रशिक्षण प्रणाली हमारे पास में है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी ये चीज है कि एजुकेशन अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर कैसे आप बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे। साथियों, बिजनेस में लगातार ग्रोथ का यहाँ पे एक अवसर मिलता है आपको। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है, वो है हमारा आरसीएम। नैतिक मूल्यों पर काम करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में एक नाम है, जिसका नाम है आरसीएम। अब ये देखिए साहब, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये आरसीएम उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक लगने वाली वो सारी प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, जो मनुष्य अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं से खरीदता ही है। उसके बिना उसका जीवन चल ही नहीं सकता है। और यहाँ खरीदारी से इनकम है। ये ऐसी व्यवस्था है जहाँ खरीदारी से इनकम है, और खरीदारी करके, प्रोडक्ट का यूज करके और प्रोडक्ट का प्रमोशन करके आप अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। अब आते हैं हम आरसीएम में रॉयल्टी प्राप्त करने का तरीका। तो साथियों, आरसीएम एक बहुत बड़ा नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, और उस इंडस्ट्री में हमारी जो ये कंपनी है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी, और इनमें जो है आरसीएम में 3 चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा: एमआरपी, डीपी प्राइस और बिजनेस वैल्यू। एमआरपी का मतलब होता है कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और दूसरा है इसका डीपी प्राइस जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होता है, और उसमें होता है एक बिजनेस वैल्यू। तो जो बिजनेस वैल्यू जनरेट होता है उसके ऊपर कंपनी 45% की आपको पार्टनरशिप देती है, 32% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल बोनस। तो उसमें आते हैं रॉयल्टी प्राप्त करने के तरीके क्या क्या है। वो बहुत आसान तरीका है जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं। पहले नंबर पे आता है क्वालिटी टीम बुक को आप स्टडी करेंगे तो आपको एक बड़ी सहायक सिद्ध होगा। डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब करना इसमें बहुत जरूरी है, ताकि आपको बिजनेस को ग्रोथ करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। लगातार प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी तो आप प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे करेंगे। चौथे नंबर में आर्ट ऑफ लाइफ प्रोग्राम अटेंड करना है। देखिए, इस बिजनेस में सिर्फ पैसे ही कमाना नहीं सिखाया जाता है, आपकी जिंदगी जीने का एक स्टाइल बताया जाता है। यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम होता है जिसको आपको अटेंड करना चाहिए। नए लोगों को प्लान शो प्रोग्राम में लेकर आना। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें नेटवर्क जब बिल्ड करते हैं तो आपको नए साथी जब आपकी टीम में आएंगे तो आपका बिजनेस बिल्ड होगा, बिजनेस बढ़ेगा। तो नए साथियों को प्रोग्राम में शामिल करना बहुत ही जरूरी है। छठे नंबर में ज्वाइन होने वाले नए डायरेक्ट सेलर की विजन प्रोग्राम में लेकर के आना। हमारा ये जो प्रोग्राम होता है वो विजन प्रोग्राम है, यानी कि आपको क्लियर दिखेगा कि आरसीएम में आप कहां से हैं और कहां जाने वाले हैं। तो इसके लिए इस प्रोग्राम में शामिल होना भी बहुत जरूरी है। 7वें नंबर में टीम के नए डायरेक्ट सेलर की शुरुआती दिनों में अच्छा फॉलोअप करना और अपलाइन से मुलाकात करवाना, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और हम 8वें नंबर पे आते हैं रॉयल्टी प्राप्त करने का। टीम में ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले वॉल खुलवाना व उनको चलाने में मदद करना या अपलाइन से मदद लेना। 9वें नंबर में अपने आप को श्रेष्ठ उदाहरण बनाना और श्रेष्ठ टीम का निर्माण करना। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नेटवर्क जो होता है वो लर्न, टीच और डुप्लीकेट का बिजनेस है। यानी कि आपका टीम जितना मजबूत होगा उतनी बड़ी आपकी इनकम आएगी। 10वें नंबर में प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट पुस्तकें पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग का वीडियो भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप सीखना चालू करते हैं तो जीतने के लिए आप हमेशा तैयार हो जाते हैं। सक्रिय अपलाइन से हमेशा संपर्क में बने रहना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सिस्टम की। छोटी छोटी बातों का पालन करते रहे, सिस्टम आपको सफलता की ओर ले जाएगा। सिस्टम की अगर बात करें तो दोस्तों, बड़ा ही सिस्टम को आप यो समझे कि न ताकत जो है न बंदूक में है न गोली में है। जब बंदूक और गोली दोनों एक साथ मिलता है तो किसी व्यक्ति का सफाया हो सकता है, इसे हम सिस्टम बोलते हैं। एक और उदाहरण से आप ऐसे समझ लीजिए कि हमें मुंबई से बिहार मुजफ्फरपुर जाना है और हम टिकट कटाकर अपने ट्रेन में सही सीट पर पहुंच जाते हैं और बैठ जाते हैं ट्रेन में, और वो जो ट्रेन का ड्राइवर है वो सिस्टम फिट है, रेलवे की पटरी बची हुई है और हम अपने गंतव्य स्थान पर बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। तो हमारा बिजनेस जो है यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आरसीएम
आपको बात करते हैं आगे कि क्वालिटी टीम बुक के फायदे। टीम की जानकारी, देखिए क्वालिटी टीम बुक एक ऐसी बुक है जो मात्र 20 रुपए में आरसीएम के तरफ से आपको खरीदनी पड़ती है। और इसमें फायदा क्या है, टीम की जानकारी आपको मिलेगी, पूरी तरह से इसका लिस्टिंग बनाना है, फॉलोअप में आसानी होगी, आपको नए लोगों की सूची बनाना और फॉलोअप करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। ज्ञानवर्धक उपयोगी जानकारी आपको मिलनी जरूरी है, सफलता में सहायक सिद्ध होगा क्वालिटी टीम बुक के आप फॉलो करते हैं तो, इसका इस्तेमाल करते हैं तो। लगातार प्रोडक्ट ट्रेनिंग के फायदे, प्रोडक्ट के प्रति विश्वास बढ़ता है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग से फायदा क्या होगा, प्रोडक्ट के प्रति विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट हमारी जान है और क्योंकि ये दुनिया ही प्रोडक्ट से चलती है और आपका जो प्रोडक्ट है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, हमारा ये आरसीएम का वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। हम अच्छी तरह से बताना सीख पाते हैं, बार बार ट्रेनिंग लेने से हमारी जानकारी व अभ्यास पुख्ता हो जाता है और भूलने की समस्या नहीं रहती है। डिस्प्ले वॉल का संचालन बेहतर कर पाते हैं, प्रोडक्ट सेलिंग बढ़ जाती है, टीम में डिस्प्ले वॉल और डायमंड क्लब ज्यादा करवाना संभव हो जाता है, नेटवर्क विस्तार में आसानी होती है। इसलिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेना हमें बहुत ही अति आवश्यक है, बहुत जरूरी चीज है। अब हम बात करते हैं प्लान शो प्रोग्राम में नए लोगों को लाने के क्या क्या फायदे हैं। तो साथियों, जैसा कि मैं बताया हूं कि आरसीएम में 3 ही काम है, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, प्रोडक्ट को बेचना और नेटवर्क बनाना। तो नेटवर्क बनाने से प्रोडक्ट सेल होता है और हमारा डुप्लीकेशन होता है और हम इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो पहला नंबर में प्रभावशाली तरीके से प्लान दिखाने का मौका मिलता है। यहाँ पे सीनियर अपलाइन से काउंसलिंग का भी एक बहुत बड़ा मौका मिलता है। तीसरे नंबर में ज्वाइनिंग की संख्या में बढ़ोतरी होगी। जैसे ही आप प्लान सेंटर पे आना चालू करेंगे तो आपको इसके फायदा मिलना चालू हो जाएगा। चौथे नंबर में ज्वाइनिंग होने वाले डायरेक्ट सेलर की सक्रियता में वृद्धि होगी। 5वें नंबर में प्लान दिखाने की प्रक्रिया से आपको मुक्ति मिलेगी। आप 1-to-1 प्लान दिखा सकते हैं, होम मीटिंग कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे तो आपको हमारे सीनियर अपलाइन के द्वारा आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगा, तो उसमें आपको एक राहत मिलेगी, आसानी हो जाएगी। 6ठे नंबर में नए से नया डायरेक्ट सेलर भी इस माध्यम से अपनी टीम बढ़ा सकता है। 7वें नंबर में अपलाइन की पूरी मदद ले सकते हैं आप। अब बात करते हैं विजन प्रोग्राम में नए डायरेक्ट सेलर को लाने के फायदे क्या क्या है। साथियों, हमारा ये बिजनेस पीपल बिजनेस है। हम लोगों के पास जाते हैं, लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, लोग प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं और नेटवर्क जब बिल्ड करते हैं तो उसका बड़ा बेनिफिट उन्हें ही मिलता है और हमें भी प्राप्त होता है। तो इसके लिए आपको जरूरत क्या है कि नए डायरेक्ट सेलर को आरसीएम की सही जानकारी देने में मदद करना, नए डायरेक्ट सेलर को एक्टिव करने में मदद करना, तीसरे नंबर में सफलता के तरीकों की जानकारी देने में मदद करना, चौथे नंबर में अपलाइन से संपर्क में लाने में मदद करना और 5वें नंबर में डिस्प्ले वॉल की प्लानिंग में मदद करना, 6 नंबर में रॉयल्टी की प्लानिंग में मदद करना। दोस्तों, जैसा कि आप जान सकते हैं या जानते होंगे और हमारे खासकर नए साथी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि रॉयल्टी एक बहुत बेहतरीन एक सिस्टम है जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी प्राप्त होता है। रॉयल्टी इनकम इस दुनिया में 3 व्यक्ति को रॉयल्टी इनकम मिलता है, लेखक को, गायक को और सिंगर को, और साथ में बता दूं आपको साइंटिस्ट को। और यहाँ पे आप जो है प्रोडक्ट सेल करके आपका एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड हो जाता है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी को रॉयल्टी इनकम आती है। अब हम बात करते हैं डिस्प्ले वॉल के फायदे। साथियों, मैंने पहले ही बताया कि आपको आरसीएम में पिकअप सेंटर होता है, वंडर बुटीक होता है और साथ में आरसीएम बाजार होता है जहां पे आप प्रोडक्ट परचेजिंग करते हैं। और कंपनी ने एक बहुत ही बेहतर हमारे बिजनेस को और बूम करने के लिए उन्होंने लाया है डिस्प्ले वॉल। और डिस्प्ले वॉल बड़ी आसानी तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं अपने आईडी से और साथ में 10,000 कम से कम प्रोडक्ट की परचेजिंग करते हैं तो कंपनी एक आपको नंबर देती है और साथ में बिलिंग करने की आपको एक पावर देती है। तो इसके फायदे हम चलिए देखते हैं, जानते हैं। बिना जोखिम के विशाल अवसर है डिस्प्ले वॉल से फायदा उठाने का। दूसरे नंबर में प्रोडक्ट की देश भर में व्यापक उपलब्धता और आरसीएम की जन जन में पहचान बनाना एक दूसरा फायदा है। तीसरे नंबर की बात करते हैं तो हाथों हाथ बिल बनाने की सुविधा से डायरेक्ट सेलर को कार्य करने में आसानी व विश्वसनीयता में वृद्धि होती है।
चौथे नंबर की बात करते हैं, नेटवर्क विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। पांचवें नंबर की बात करते हैं, ज्वाइनिंग में आसानी में बढ़ोतरी होगी, नई पिन हासिल करने में आसान होगा। सातवें नंबर में डायरेक्ट सेलर सक्रियता दर में वृद्धि होगी। ये है डिस्प्ले वॉल के बेहतरीन फायदे। तो हम समझते हैं जो भी हमारे नए साथी है वो डिस्प्ले वॉल से ही अपनी ज्वाइनिंग शुरू करे, और जो हमारे पुराने साथी है, हर एक साथी को डिस्प्ले वॉल तो होना ही चाहिए। डिस्प्ले वॉल की जो और फायदे हैं उसमें हम आठवें नंबर पे आपको लिए चलते हैं। टीम में आरसीएम डिस्प्ले वॉल का प्रचलन बढ़ने से नेटवर्क और बिक्री दोनों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि हम जो करते हैं वही हमारा टीम करता है। तो निश्चित रूप से आपको डिस्प्ले वॉल रखना ही चाहिए, और आप अपने टीम को नए नए डिस्प्ले वॉल दे सकते हैं। माइक्रो लेवल पर डिलीवरी सेंटर की एक व्यवस्था है। 9 नंबर में नए डायरेक्ट सेलर के लिए उत्पादों की आसान उपलब्धता होती है। जैसे ही आप डिस्प्ले वॉल लेते हैं तो आपके घर में ढेर सारे प्रोडक्ट रहते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, आप 100% प्रोडक्ट यूजर भी बन जाते हैं, साथ में आप सेल भी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है अपने टीम के लोगों को आप अपने डिस्प्ले वॉल से बिलिंग भी कर सकते हैं साहब। 10वें नंबर में स्वयं की सेल में बढ़ोतरी। 11 नंबर में परिवार में उत्पादों के प्रति जागरूकता, यानी परिवार में जब प्रोडक्ट रहेगा तो यूज होगा। अगर हमें जरूरत पड़ जाएगी, भैया नमक चाहिए, तो बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में सारा अवेलेबल है। 12वें नंबर पर परिवार की सहज व सक्रिय भागीदारी। इसके साथ में जब प्रोडक्ट देखेंगे तो आपके फैमिली के लोग हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, उनके पास में प्रोडक्ट रहेगा। यानी कि मैं आपको इसलिए सीधे शब्दों में बोलूं कि आरसीएम में जैसे ही आप आते हैं तो बाहर की लक्ष्मी आपके घर में आती है, और जैसे ही आप बाजार से प्रोडक्ट लेते हैं तो घर की लक्ष्मी बाहर जाती है। तीसरे नंबर में परिवार में उत्पादों का 100% उपयोग होना संभव हो जाता है। अब आप बात करते हैं डायमंड क्लब की। डायमंड क्लब आरसीएम में एक बेहतरीन एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है कि आप 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक आप 5000 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट ले लेते हैं तो डायमंड क्लब में आप शामिल हो जाते हैं, और लगातार 12 महीने तक आप डायमंड क्लब करते हैं तो कंपनी आपको भीलवाड़ा आरसीएम वर्ल्ड में हमारे इस कंपनी के चेयरमैन त्रिलोक चंद छाबरा जी के द्वारा आपको पुरस्कृत किया जाता है, और साथ में आप कंपनी के वायर बन जाते हैं, जबरदस्त वायर। यानी कि आप डायरेक्ट सेलर भी है और एक परमानेंट आप जो है इसके सेलर सब कुछ बन जाते हैं। तो चलिए इसके डायमंड क्लब के फायदे के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। पहले नंबर में इससे रॉयल्टी टेक्निकल का रास्ता आसान हो जाता है। दूसरे नंबर में डायमंड क्लब में होने वाले से उस डायरेक्ट सेलर के परिवार में स्वतः 100% उत्पादों का उपयोग होने लगता है। जब आपके घर में प्रोडक्ट रहेगा, आप 5000 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे, यानी 10,000 तक का तकरीबन 7,000 से लेकर 10,000 तक जब प्रोडक्ट आपके घर में रहेगा तो प्रोडक्ट पर्याप्त मात्रा में रहेगा, उससे आप भरपूर आप अपने घर में सामान इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तीसरे नंबर में इससे डायरेक्ट सेलर प्रोडक्ट को रिटेलिंग करने में भी आपको सहायता मिलता है, सीखता है। चौथे नंबर में इससे 10 तारीख तक बड़ा बिजनेस होने का एक अवसर मिल जाता है, जिससे महीने के शेष दिनों में ज्यादा बिजनेस आना संभावित हो जाता है। यानी गारंटी हो जाता है कि जैसे ही आप 10 तारीख तक डायमंड क्लब कर लेते हैं तो आगे आपका बिजनेस बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं, और जय आरसीएम। और बाकी आप अपने जो साथी ने आपको आमंत्रित किए हैं उनसे आप मिलकर के इस सिस्टम की और जानकारी ले सकते हैं। ओवर टू रविशंकर चंद्र जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत सरल शब्दों में हमके आरसीएम विजन के बारे में बताए। चलिए टाइम का पाबंदी है तो अब हम चलते हैं 6 बेसिस का जो 6 लास्ट स्टेप है, कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस विथ 6 बेसिस स्टेप। तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहता हूं कलकत्ता की धरती से मिस्टर कमल कृष्ण दे सरकार। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। मिस्टर कमल कृष्ण दे सर, वेलकम सर। थैंक यू रविशंकर जी। थैंक यू सर। आप बहुत अच्छे से शुरू किए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। और प्रेमचंद सर को भी इतना आसान तरीके से इतना कॉन्फिडेंस के साथ विजन प्रोग्राम दिखाया, उनको भी बहुत बहुत बधाई है सर। आज ये वेबिनार में, ये वेब मीटिंग में जितना भी आदमी है सभी को मेरा तरफ से प्रणाम, नमस्कार और गुड इवनिंग। सर मैं कमल कृष्ण देशरकर बोल रहा हूँ कलकत्ता से। मेरा
और इस टीम की सबसे बड़ी हस्ती जो मार्गदर्शक है, ग्रेट गुरु है, प्रहलाद राय मेघवंशी सर को मैं प्रणाम करता हूँ। बंगाल की 2 हस्तियां, एक जे सहानी सर और एक संजीव गोयनका सर को मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरा इमीडिएट अपलाइन है मिस्टर शंभू दास, जिनको मैं ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं प्रणाम करता हूँ। सर, आज जो पार्ट है 6 बेसिक की कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्ट विथ 6 बेसिक्स, इसके आधार पे कुछ बातचीत होगी। मैं आशा करता हूं और ये भी कॉन्फिडेंस भी है, इस प्रोग्राम में जितने आदमी है, जितने डायरेक्ट सेलर है, सभी सफल होना चाहता है, इसलिए आज प्रोग्राम में अटेंड किया है। लेकिन सर, एक कड़वा सच है, सारे दुनिया में, वर्ल्ड में 95% आदमी जो फेलियर होता है और 5% आदमी जो सक्सेसफुल होता है। ये डायरेक्ट सेलिंग के भी ऐसे ही होता है। 5% आदमी जो सक्सेसफुल होता है और 95% फेलियर होता है, अनसक्सेसफुल होता है। सर, आज इधर जितना आदमी है वो सब 5% अंदर की आना चाहता है या आ चुका है। लेकिन ये 5% आदमी सक्सेसफुल क्यों है? सर, एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। अब सब रॉकेट लॉन्चर को तो देखा ही होगा, जो स्पेस स्टेशन है, इंडिया में भी 3 है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में है और ओडिशा में भी है। वो जो स्पेस सेंटर में रॉकेट लॉन्चर होता है, उसका काम होता है जो उपग्रह बोला जाता है, सैटेलाइट बोला जाता है, उसको स्पेस में छोड़ने का उसका काम होता है। ये जो शुरू करते हैं और लास्ट तक इनका जितना सफर होता है, जितना उनका रोड होता है, मतलब जो रूट होता है, ये पूरा का पूरा जो रोड होता है, इसमें जितना ताकत लगता है, जितना फ्यूल लगता है, उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा शुरुआत में लगता है। क्यों लगता है सर? ये भी जानने की जरूरत है। इसलिए लगता है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी के खिलाफ जाएगी, विपरीत जाएगी। सर, हम अब आगे कोई पाथर ऊपर फेंकेंगे तो कुछ ऊपर जाने के बाद वो वापस नीचे आ जाएगा। क्यों आएगा? लॉ ऑफ ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ लेके आएगा। लेकिन ये जो सैटेलाइट को लेके जाएगा रॉकेट, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी की जो सीमा है, उस सीमा के ऊपर चला जाएगा और इसके खिलाफ जाने के लिए शुरुआत में उनको, उसको, रॉकेट लॉन्चर को जब स्टार्ट होता है, जब फ्लाई करता है, तो उसका बहुत पावर लगता है, ताकत लगता है और फ्यूल भी ज्यादा लगता है। सर, 5% जो पर्सन ऑल ओवर वर्ल्ड में या नेटवर्क में जो सक्सेसफुल होता है, वो शुरुआती दौर में सही ढंग से बिजनेस करता है, सही ढंग से सिस्टम के आधार से चलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर आदमी, ज्वाइनिंग तो एक छोटा सा प्रोसेस है। कभी कभी ऐसा ही होता है, किसी को मनाने के लिए कोई ज्वाइनिंग कर लेता है, कि इमोशन में ज्वाइनिंग कर लेता है, कोई किसी को पीछा छोड़ने के लिए ज्वाइनिंग कर लेता है, कोई समझता नहीं है इसीलिए ज्वाइन कर लेता है। ज्वाइनिंग करना वही बड़ा काम नहीं है सर। लेकिन ज्यादातर आदमी ये ज्वाइनिंग करवाने के लिए जितना एफर्ट और जितना टाइम देते हैं, एनर्जी देते हैं, वो हो जाता है उनका 90%। और सही ढंग से शुरुआत करने के लिए उससे लेकर के पूरा का जो टाइम वो 10% देता है। होना चाहिए उल्टा, क्योंकि ज्वाइनिंग तो एक छोटा सा प्रोसेस है। ज्वाइनिंग करवाने के लिए आपका एनर्जी, आपका टाइम, आपका एफर्ट जितना दिया है, वो अगर 10% है तो 90%
उसके बाद देना पड़ता है, वही उधर से ही आपका शुरुआत होता है, जिसका बोला जाता है स्टार्टअप। वही स्टार्टअप की आज एक पॉइंट लेके मैं डिस्कस करने वाला हूं, कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्ट विथ 6 बेसिक्स। इसका पहला जो 8 पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, 8 स्टेप आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। उसका पहला जो स्टेप होता है वो ज्वाइनिंग प्रोसेस। पहले बोला जो छोटा सा काम है ज्वाइनिंग प्रोसेस, लेकिन इस ज्वाइनिंग प्रोसेस में आने के लिए आपको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला आपको केवाईसी भरना पड़ेगा और केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट के अंदर क्या पड़ेगा? एक आपका पड़ेगा आईडी प्रूफ, दूसरा एड्रेस प्रूफ, तीसरा बैंक डिटेल और चौथा है एक पासपोर्ट साइज की कलर फोटो और पांचवा जरूरत होता है पैन कार्ड। हाँ, सही सिस्टर है। जब पैन कार्ड तो मैंडेटरी नहीं है, क्यों पैन कार्ड के बारे में मैं बोल रहा हूँ? सर ये बिजनेस लीगल बिजनेस है। सर ये बिजनेस इनकम कटने के बाद ही हमारे पास आते हैं। अगर पैन कार्ड आप नहीं दिए हैं तो 20% आपका टीडीएस कटेगा और पैन कार्ड देने से 5% टीडीएस कटेगा। इसीलिए आप उनको ये पैन कार्ड के बारे में भी जानकारी दीजिए। डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद जो करना है वो वही आदमी जिसको मैं आप ज्वाइन करवाने के लिए गए हैं, उसके पास अगर एक एंड्रॉइड मोबाइल है तो उसको आरसीएम की ऐप डाउनलोड करवाइए। आरसीएम की ऐप डाउनलोड करवाने के बाद उसके हाथों से आप ज्वाइनिंग की प्रोसेस दिखाइए और ज्वाइनिंग करवाइए। पूरा जानकारी दीजिए शुरू से ही, क्योंकि इंडिपेंडेंट एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए ये जरूरत है। और सावधानी क्यों बोल रहा हूं? इसलिए अगर फिट करने के टाइम कुछ गलती हो गया है और आप सबमिट कर दिया, केवाईसी ओके हो गया, बाद में सुधारने के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सावधानी से करना है। ये ज्वाइनिंग प्रोसेस अगर हो जाएगा तो स्टार्टअप की दूसरी पॉइंट में आऊंगा। दूसरी पॉइंट क्या है? दूसरी पॉइंट है वेलकम मीटिंग। ज्वाइनिंग की 2 से 3 दिन के अंदर उसका घर में एक वेलकम मीटिंग की जरूरत होता है। और वेलकम मीटिंग जब भी शुरू होगा ना, पहला जो काम होता है वो काम है आरसीएम की वेबसाइट को विजिट। आरसीएम की वेबसाइट विजिट करना है। आपसे आरसीएम वेबसाइट कैसे खुलना है, आरसीएम वेबसाइट से कैसे कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगा, आरसीएम वेबसाइट से कैसे प्रोडक्ट परचेस करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, आरसीएम वेबसाइट में क्या क्या नया नया जानकारी मिलेगा, आरसीएम वेबसाइट से कैसे पीयूसी की एड्रेस देखना है, ये पूरा का पूरा जानकारी दीजिए। आरसीएम वेबसाइट विजिट करके उनको डिटेल में जा करके उनको दिखाइए। जब भी आरसीएम को वेबसाइट विजिट हो जाएगा, उसके बाद आप मार्केटिंग प्लान बुक लेके आइए। मार्केटिंग प्लान बुक लेके उनको दिखाइए जो मार्केटिंग क्या है, हमारा बिजनेस में मार्केटिंग प्लान क्या है, मार्केटिंग बुक में जो प्रोडक्ट की श्रृंखला है उनको वो दिखाइए। उसमें जो कैसे इनकम के टेबल है, तो कैसे कैसे इनकम आता है वो दिखाइए। मार्केटिंग प्लान बुक के डिटेल उनको दिखाइए। जब भी मार्केटिंग प्लान बुक आप दिखाने के बाद देन उनको टूल्स की इंपॉर्टेंस बताना है। टूल्स की इंपॉर्टेंस क्यों? टूल्स ऐसा चीज है जो अपलाइन हर टाइम उनके साथ नहीं रह पाएंगी। जब अपलाइन नहीं रहेगी तो टूल्स उसको सपोर्ट में आएगी, सपोर्टिंग सिस्टम में काम करेगी। टूल्स ऐसा एक चीज है जो दिन में भी काम करेगा, रात में भी काम करेगा। टूल ऐसा एक चीज है घर में भी काम करेगा, बाहर में भी काम करेगा। टूल्स ऐसा चीज है वो खुद नहीं रहेगा फिर भी काम करेगा। टूल्स की इंपॉर्टेंस उनको बताइए और टूल्स के आधार पे उनको पहला मार्केटिंग प्लान बुक दीजिए, उसके बाद प्रोडक्ट कैटलॉग दीजिए, उसके बाद अपलाइन और सिस्टम से रिकमेंडेड कुछ एजुकेशनल बुक्स दीजिए और अपलाइन और सिस्टम के रिकमेंडेड कोई वीडियो उनको देखने के लिए, सुनने के लिए बोलिए। जब भी टूल्स के पार्ट हो जाएगा और टूल्स के बाद ही आपको आना पड़ेगा
सॉरी, एक मिनट, एक डिस्टर्ब आया। सॉरी क्या कौन सा पॉइंट में था? टूल्स का। टूल्स के बाद में जो पॉइंट आएगा तो उधर जो फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, भारत में इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की क्या फ्यूचर है, उनको जानकारी दीजिए। केपीएमजी फिक्की कई ऑनलाइन पोर्टल में, कई न्यूज में इसका जो इंफॉर्मेशन है वो दिखाइए, 2025 के अंदर 64,500 करोड़ की बिजनेस की जो बात कहा गया है वो दिखाइए। उनको बोलिए 2010 में इंडिया में 4,000 करोड़ की बिजनेस था, टर्नओवर था डायरेक्ट सेलिंग में। उनको दिखाइए, उनको बोलिए जो 2018 में 10,000 करोड़ की बिजनेस था टर्नओवर इंडिया में। उनको दिखाइए 2019 जब ऑल ओवर वर्ल्ड बंद था, लॉकडाउन के अंधेरे में छा गया था, उस टाइम पे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की टर्नओवर आया 18,000 करोड़। मतलब एक साल के अंदर 10,000 करोड़ से 18,000 करोड़, लगभग दो गुना 80% टर्नओवर हुआ है। उनको बोलिए 2020 के अंदर इंडिया में टर्नओवर आया 22,000 करोड़ का, और 2025 में 64,500 करोड़ की जो टर्नओवर आने वाला है। इसका मतलब है कितना बड़ा स्कोप है। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की क्या फ्यूचर है उसको बोलिए। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की फ्यूचर बोलने के बाद उनको इंडिया में पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बोलिए। डायरेक्ट सेलिंग की क्या पावर है ये अच्छी ढंग से बोलिए। पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग जब बोलेंगे ना तब उनको पहला जो बोलना है, इधर कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है मैन पावर, इधर कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है टाइम, अर्थात टाइम कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है और मैन पावर कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। और एक चीज जरूर बताना मत भूलिए, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट डायरेक्ट सेलिंग के सबसे बड़ा पावर है। एक कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है, एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। मान लीजिए एक राजा था, सम्राट था, और दोनों आदमी के ऊपर खुश था। उन्होंने दोनों आदमी को बोला जो दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन के आधार पे कुछ भी आप ले लीजिए। एक आदमी को बोला 10 लाख रुपया है इधर, और एक आदमी को बोला एक महीने में 31 डेज आता है, उस महीने में एक दिन में पहला दिन 1 तारीख को 1 रुपया, 2 तारीख को 2 रुपया, 3 तारीख को 4 रुपया, 4 तारीख को 8 रुपया, 5 तारीख को 16 रुपया, 6 तारीख को 32 रुपया, 7 तारीख को 64 रुपया। ऐसे मल्टीप्लिकेशन जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट है, इसके आधार पे जो 31 तारीख तक जितना आएगा वही आपको मिलेगा। दोनों ने चुप, उनका सोच चल रहे अभी क्या करना चाहिए, उन्हें सोच रहे। थोड़ी देर बाद राजा ने बोला चलो 10 लाख नहीं 1 करोड़ रुपया, और इधर पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो इफेक्ट है इसके आधार पे 31 डेज में जितना है वो आपको मिलेगा। तो जब भी 1 करोड़ रुपया बोला तब भी एक ने सोचा कि ठीक है चलो ये मौका हाथ से छूटना नहीं चाहिए, 1 करोड़ रुपया की वो बोल दिया जी मैं 1 करोड़ रुपए लेना चाहता हूँ। और उसके बाद दूसरे जो आदमी है वो थोड़ा देर बोला ठीक है कंपाउंडिंग इफेक्ट में जितना आएगा वही मैं ले लूंगा। उसके बाद आया कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन करने के बाद 35 डेज में सिर्फ 31 दिन में जो मिलेगा उस दिन का हिसाब से
100 करोड़ के ज्यादा, 107 करोड़ से भी ज्यादा, और कुल मिला के 214 करोड़ के भी ज्यादा। तो सोचिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग इफेक्ट की क्या पावर है जो मिलता है डायरेक्ट सेलिंग में। तो इसके बाद आप कंपनी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बताइए, कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उसको बताइए। कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एक लता कंपनी है जो आरसीएम बिजनेस भिलवाड़ा के, राजस्थान भिलवाड़ा के अंदर उसका जो हेड ऑफिस है आरसीएम वर्ल्ड, जिसका नाम है 17 लाख स्क्वायर फीट के अंदर है। उसको बताइए जो डिलीवरी सेंटर में उसका क्या क्या है, लगभग 200 सेंट्रल डिपो है। उसको बताइए लगभग 11,000 डिलीवरी सेंटर के अंदर पीयूसी और बाजार वंडरवॉल क्विक एंड वंडरवॉल है। उनको बताइए कंपनी की प्रोडक्ट राजस्थान भिलवाड़ा के अलावा रुड़की में, असम में भी बनता है। उनको बताइए 400 से ज्यादा प्रोडक्ट आरसीएम में है। कंपनी की इंफॉर्मेशन दीजिए। कंपनी की इंफॉर्मेशन देने के बाद उसको सिस्टम एंड मीटिंग के बारे में बताइए। सिस्टम एंड मीटिंग के बारे में बताइए। सर ये मीटिंग, ये जो एजुकेशन ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। पहला उनको बताइए यूईएस। यूईएस क्या होता है? यूनिक एजुकेशन सिस्टम। ये एक एजुकेशन के लिए यूट्यूब चैनल है। ये चैनल उसको सब्सक्राइब करवाइए। उसके बाद आरसीएम बिजनेस की एक यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करवाइए। उसके बाद हमारा जो पार्टनर है न्यूट्रीचार्ज, बहुत अच्छा एक वेलनेस प्रोडक्ट की श्रृंखला है जिसके पास, उसका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाइए। हेलगार्ड ऑयल की यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाइए। गुड डॉट की यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाइए। हरित संजीवनी की यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाइए। किसोल की यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाइए। और उसके बाद आपको जो करना है वो आज डिजिटल मीडिया की जो इंफॉर्मेशन की सबसे बड़ा ताकत व्हाट्सएप की ग्रुप में उनको ऐड कीजिएगा। तो वेलकम मीटिंग में इतना सारा काम आपको करना है। वेलकम मीटिंग के बाद जो आएगा वो है यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड डिस्प्ले द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यूज करना क्यों जरूरी है उनको बताइए। देखिए पहला, इस बिजनेस में मतलब आरसीएम बिजनेस में जितना प्रोडक्ट है वो हेल्दी प्रोडक्ट है, हेल्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट उनके लिए और उनका फैमिली के लिए कितना हेल्दी होगा, कितना लाभदायक होगा, वो बताना जरूरी है। दूसरा, इंडिया की जो क्वालिटी के अनुसार कम दाम मतलब रिजनेबल प्राइस में ये प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब उसका पॉकेट का भी ख्याल रखेगा। और उसके बाद ये प्रोडक्ट उनको एक बड़ा अपॉर्चुनिटी देता है बिजनेस की। तो प्रोडक्ट यूज की जरूरत है और उसका क्या इंपॉर्टेंसी है उसको बताना जरूरी है। दूसरी बात जो है प्रोडक्ट शेयर करना। दोस्त, प्रोडक्ट शेयर क्यों करेंगे आप तो बड़ा बिजनेस करना चाहता है, नेटवर्क बनाना चाहता है, आदमी के पास जाना चाहता है, नए नए प्रोस्पेक्ट के पास जाना चाहते हैं। अगर उनके पास प्रोडक्ट की कोई जानकारी नहीं है तो प्रोडक्ट क्यों यूज करेगा? इसलिए प्रोडक्ट शेयर की जरूरत है। और तीसरा, डिस्प्ले द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डिस्प्ले की जरूरत है। मुकेश जी कोठारी बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है, पहले तो दिखना चाहिए। और डिस्प्ले द प्रोडक्ट के अंदर डिस्प्ले वॉल नाम के एक माइक्रो डिलीवरी सेंटर जिसका एक पावरफुल सिस्टम हमारे हाथ में आया, इसको उनको बोलिए।
product, use the product, share the product and display the product. Then जो आता है make a list and make a list, dream and prospect. ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाना है। देखिए धीरू भाई अंबानी को सक्सेस होने के बाद एक इंटरव्यू में पूछा गया था, आज अगर आपको जीरो से शुरू करना है तो आप पहली बात क्या बोलेंगे? तो उन्होंने बोला, जब मैं स्टार्ट किया था तब जितना बड़ा ड्रीम था, सपना था, उससे बड़ा मैं सपना देखूंगा। सभी सक्सेसफुल आदमी की सक्सेस होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है ड्रीम। और ये ड्रीम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया है, 100 आदमी के ऊपर जो सर्वे किया है, वो 100 आदमी के अंदर पूछा गया जे तुम्हारा सपना क्या है, तो 83% आदमी क्या सपना वो सही ढंग से बता ही नहीं पाया। और 14% जो आदमी है उन्होंने बोला जी हाँ मेरा ये सपना है। और 3% रेस्ट जो 3% है वो उनका जो सपना है वो रिटन में था, वो क्रिस्टल एंड क्लियर था। बाद में देखा गया जो 83% है उसका जो इनकम और जो एसेट था उससे 10 गुना ज्यादा है वो 14% के अंदर पास। और 14 और 83 मतलब 97% जो आदमी है जो उनका जो इनकम और एसेट है उससे 10 गुना ये 3% आदमी के पास था। मतलब ड्रीम सिर्फ रहने से नहीं होगा, ड्रीम का लिस्ट की जरूरत है, ड्रीम रिटन में होना जरूरी है। उनका क्या क्या ड्रीम है, बड़ा कार है लगता है, हो सकता है बड़ा घर हो सकता है, नेशनल इंटरनेशनल टूर हो सकता है, इसका लिस्ट बनवाइए। और इस बिजनेस से कौन कौन ड्रीम उन्होंने फुलफिल करना चाहता है उसका अंडरलाइन भी करवाना जरूरी है। प्रायोरिटी कौन कौन ड्रीम को दे रहा है उसका भी अंडरलाइन करवाइए। देन ये जो ड्रीम है, ये ड्रीम को फुलफिल करने के लिए जो रॉ मटेरियल की जरूरत है वो है हमारा प्रोस्पेक्ट की लिस्ट। प्रोस्पेक्ट की लिस्ट उनको बनाने के लिए बोलिए और आप खुद हेल्प कीजिए। देखिए इसमें चार चीज को अब ध्यान में रखिएगा। पहला जो लिस्ट बनेगा उनका लोकल का, दूसरा जो लिस्ट बनेगा 50 से 100 किलोमीटर के रेडियस में होगा जो लगभग उनका डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा। तीसरा जो लिस्ट होगा वो उनका स्टेट के अंदर होगा। और चौथा जो लिस्ट होगा वो ऑल ओवर इंडिया में। क्योंकि पहला उन्होंने अगर ऑल ओवर इंडिया की बिजनेस करने के लिए, मान लीजिए बिहार में है, बिहार से मुंबई चला गया, मान लीजिए बंगाल में है, बंगाल से कर्नाटक चला गया, अगर सक्सेसफुल नहीं होगा तो तुरंत तो बिजनेस छोड़ देगा। इसलिए कैटेगरी वाइज लिस्ट करवाइए, लोकल, उसके बाद ऐसे करते करते जाइए। तो लिस्ट जरूरी है ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट की। उसके बाद जब लिस्ट हो जाएगा उसके बाद क्या आएगा? कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। हाउ टू कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट? कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट ये एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्यों? इसी टाइम पे दूसरे के पास हो जाएगा या डिजिटल माध्यम से जाएगा, फोन पे जाएगा या फिजिकल में जाएगा। जब भी वो जाएगा ना तब सामने जो आदमी है वो आदमी अद्भुत ढंग से कोई क्वेश्चन करेगा, नेगेटिव बोलेगा और उसको फ्यूज करके वापस घर में वो चलाएगा। तो इसी टाइम पे आपको क्या करना है? आपको पहला 8, 10, 12, 15 कॉन्टैक्ट इनवाइट उनके साथ रह के आपको खुद को करना है। दूसरा 4, 5, 6, 7 उनको करने के लिए दीजिए और आप ऑब्जर्व कीजिए, कुछ गलती है तो सुधार दीजिए।
ऐसे आप उसके साथ रह के इसको आगे आगे लेके जाइए, उसके बाद वो एक्सपर्ट बन जाएगा। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट के बाद जो पॉइंट आता है वो STP, शो द प्लान। प्लान जितना अच्छा शो होगा उतना अच्छा आदमी को बिजनेस समझ में आएगा और इसी के आधार पे बिजनेस में वो आएगा। कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट से नहीं आएगा, प्लान दिखाने से आएगा। तो प्लान दिखाने के टाइम भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जैसे आप कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट के टाइम पे पहला 8-10 कॉन्टैक्ट इनवाइट आप खुद किए थे, ऐसे उनके रहते हुए आप उनके सामने प्लान दिखाइए। प्लान दिखाने के बाद और 4, 5, 6, 7 प्लान उनको दिखाने के लिए बोलिए। उधर ऑब्जर्व कीजिए, अगर कुछ गलती हुआ उसको सुधार दीजिए। ऐसे करते करते वो एक्सपर्ट हो जाएगा। और प्लान दिखाने के बाद जो 7वां पॉइंट आएगा, वो 7वां पॉइंट क्या है? वो 7वां पॉइंट है, 7 स्टेप है फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग। देखिए फॉलो अप क्या है? फॉलो अप है एक तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जो जितना अच्छा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर पाएगा उसका सेल्स उतना अच्छा क्लोजिंग होगा। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टाइम 3 चीज के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। एक, उनका नॉलेज होना जरूरी है। 2, उनका कॉन्फिडेंस 100% होना जरूरी है। और 3, उनका एटीट्यूड ठीक होना जरूरी है। अगर ये तीनों ठीक ठीक है तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब फॉलो अप भी अच्छा तरीके से होगा और सेल्स क्लोजिंग भी ज्यादा से ज्यादा होगा। देखिए सर, प्लान शेयर की 2 से 3 दिन के अंदर अंदर 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको ये फॉलो अप करना जरूरी है। तो कितना पॉइंट कवर किया है? 7 पॉइंट कवर किया है। मैं शुरुआत में बोला था 8 पॉइंट, 8 स्टेप आपके साथ बात करूंगा। पहला स्टेप क्या? ज्वाइनिंग प्रोसेस। दूसरा क्या? वेलकम मीटिंग। तीसरा क्या? तीसरा में था यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड डिस्प्ले द प्रोडक्ट। उसके बाद क्या था? उसके बाद था ड्रीम लिस्ट, ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट का। उसके बाद क्या था? कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। उसके बाद क्या था? शो द प्लान। उसके बाद क्या आया? फॉलो अप। 7 पॉइंट और 7 स्टेप, ये 7 स्टेप। तो 8वां स्टेप क्या है? 8वां स्टेप है आज जो प्रोग्राम हो रहा है वही, कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्ट विथ 6 बेसिक्स। मतलब 1 से 7 पॉइंट जो है इसको रिव्यू कीजिए, वही 8 नंबर पॉइंट है। 8 नंबर पॉइंट है, उसको ही रिव्यू करना। अगर ये सही ढंग से है, कर लिया, तो आपका शुरुआत भी सही ढंग से होगा। और आपका शुरुआत सही ढंग से होगा तो रिजल्ट भी सही होगा। विवेक बिंद्रा जी एक प्रोग्राम में बोला था, जे अगर आप प्रॉब्लम दिख रहे तो आपका गोल नहीं दिखेगा। अगर आप गोल दिख रहे तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगा। तो हम सक्सेस पाने के लिए प्रॉब्लम नहीं दिखेंगे, गोल दिखेंगे। तो ये गोल अचीव जो करता है, जो सक्सेसफुल आदमी है, वो सक्सेसफुल आदमी अलग काम नहीं किया है, वो एक ही काम अलग ढंग से किया है। तो हमको भी अलग ढंग से काम करना पड़ेगा। मतलब सही सिस्टम के आधार पे काम करना है। जो स्टार्टअप है, ये स्टार्टअप सही ढंग से करना है। अगर ये सब सही ढंग से हम कर लिया तो जो सक्सेसफुल 5% आदमी है, हम भी उसके अंदर रहेंगे। तो सर,
थोड़ा लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, फिर भी मैं कोशिश किया मेरा बॉडी लैंग्वेज और बोलने की भाव के हिसाब से आपके पास पहुंचने के लिए। आप इतना देर हमको सुने हैं इसलिए मैं आभार हूं। मैं भी कोशिश कर रहा हूं मेरा लोकल लैंग्वेज बंगाली छोड़ के हिंदी सीखने के लिए और आपके पास जाने के लिए। हम जो 5% आदमी सक्सेसफुल है और वो 5% के अंदर हम जाने के लिए हमको सिस्टम को मानना है, ये सही स्टार्टअप करना है और स्टार्टअप करके हम 5% आदमी के शामिल हो सकते हैं सक्सेसफुल आदमी के साथ। तो मैं लास्ट में यही बोलूंगा, अभी ये वेबिनार में वेब सेमिनार में जितना आदमी है सभी ने बड़े बड़े अचीवमेंट हासिल आप कर सकते हैं। आपका बड़ा बड़ा पिन आए, मैं ऊपर वाले के पास यही प्रे करता हूँ आप सब बड़े पिन अचीव बने, बड़े सक्सेसफुल आदमी बने। वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल 5% आदमी है उसके अंदर जाइए। ये प्यार ऊपर वाला से मैं करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। इसके साथ मैं आज के बात में विराम देता हूँ। थैंक यू। जय श्रीम सर। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने पूरा ज्वाइनिंग प्रोसेस से लेके उसका स्टार्टअप कैसा कराना है, एक एक बिंदु को आपने पूरा दर्शाया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। और आप जो बोल रहे थे सर हिंदी का, आपका बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा लगा। एक एक बिंदु आप इतना स्लो समझाए कि हम लोग का दिल के बाद दिल तक पहुंच गया सबका। यही होता है सर, इसीलिए आपका थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार। और अभी मैं, टाइम तो हो चुका है, फिर भी हम एक दो कोर लीडर को बुलाएंगे सर आपका प्रोग्राम के व्यू में। और जो अभी हम थोड़ा व्यू लेंगे आपका प्रोग्राम के बारे में। अभी ज्ञानचंद सर हैं हमारे बीच, तो सर आज का प्रोग्राम के बारे में थोड़ा व्यू दें सर। ज्ञानचंद जैन सर। शायद नेटवर्क इशू है, टाइम भी हो चुका है। कल हमारे जो प्रोग्राम है कोर लीडर का है SRT साहब का, वो आपको मिल जाएगा। तो अभी टाइम का भी पंक्चुअलिटी है, तो टाइम बहुत हो चुका है अभी। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, जितने भी पार्टिसिपेट अभी तक हैं इस प्रोग्राम को सुने दिल से, क्योंकि बहुत सारा नया जानकारी हम लोग को मिला। इसके साथ ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आज का प्रोग्राम हम लोग यही एंड करते हैं। जय RCM, गुड नाइट। जय RCM सर, सबको जय RCM, गुड नाइट। जय RCM। यस, एक बार सबको अनम्यूट का मैसेज दे रहे हैं सब। एक बार कमल कृष्ण जी का हम लोग सब तालियों के साथ जय RCM के साथ उनको बधाई देंगे। यस, थैंक यू कमल जय RCM।